हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो हम लोगों की इम्तिहान की घड़ी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिस चीज की तैयारी हम लोगों ने मिलकर एक साल की थी, अब वो हम लोगों से चंद कुछ घंटे दूर है। कल हम लोगों का एग्जाम है नीट का। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 3 मई 2026 को हम लोगों का नीट 2026 एग्जाम होने वाला है, 2 से 5। तो उसके लिए हम लोगों को एकदम तैयार रहना है और आराम से देखो। एग्जाम तो तुमने जितना पढ़ना था साल भर हम लोग पढ़ाई कर ली, अब हमको अपना दिमाग को शांत रखना है। अगर बेस्ट आउटपुट दे रहा है, मैंने खुद हम लोग खुद ही एमबीबीएस स्टूडेंट, हम लोग थर्ड ईयर एमबीबीएस है पीएमसी से, हम लोग खुद ही एग्जाम दे के आए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या करना है। देखो मेरा भी 2 अटेम्प्ट लगा, लेकिन क्यों लगा उसको हम बताते हैं। देखो सबसे पहले अगर तुम लोग को साल भर पढ़ना तो पढ़ चुके, आराम से तुमको जाना है, 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाना है और तुमको अपने अपने हेड डाउन करके तुमको आराम करना है, पूरा रिलैक्स हो जाना, कंफर्टेबल हो जाना है जहाँ में बैठ रहा। उसके बाद से तुमको देखो पेपर अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, अगर सिंपल सबके लिए सिंपल है तो आराम से करते जाना है। किसी भी क्वेश्चन में पैनिक नहीं करना है। लेंदी क्वेश्चन है सबके लिए, स्टार्टिंग में तुमको स्मूथली अपना 600 प्लस क्वेश्चन कर लेना है जितना भी मार्क्स का तुमको चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारा टफ क्वेश्चन है लास्ट के 1 घंटे में करना है और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, जो भी तैयारी करनी थी हम लोगों ने वो अच्छे से कर चुकी है। ठीक है, जितना पढ़ना था पढ़ाई कर चुके हैं। अब बस क्या बच गया है कि हम लोगों को एकदम काम माइंड से रिलैक्स करना है। बस खुद पे बिलीफ रखना है कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है। जो भी हमने पढ़ा है उसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और जिस पैटर्न पे हम लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था, चाहे आपने स्टार्ट किया होगा फिजिक्स से, कुछ लोगों ने बायो से स्टार्ट किया होगा या कुछ लोगों ने केमिस्ट्री से, तो उस पैटर्न पे ही चलना है। वहां जाके एग्जाम में घबराना नहीं है। ठीक है, उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपका बेस्ट है। आप लोगों का मैक्सिमम आउटपुट जिसमें आता है उसी में फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो एक चीज का ध्यान रखना है क्या, कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ करना है और सिली मिस्टेक का चांसेस बिल्कुल कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो आंसर आते हैं वो तो एटलीस्ट सही हो जाए, बाकी जो नहीं आते हैं उसको हम लोग बाद में डील करेंगे। उसी तो बोला जा रहा है कि दिमाग को पूरा शांत रखना है, एकदम बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन तो सबके लिए सिमिलर ही आएगा ना। आज इतना साल का हम लोग 10 साल से पेपर किए हो गए पीवाईक्यू सब कुछ देखो 80% तो पीवाईक्यू ही आता है, बाकी 20% में एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। दिमाग नहीं लगाना, एकदम करते जाना है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है अगर दिमाग को शांत रखोगे तो, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। देखो, अपना मोटिवेशन बिल्कुल हाई रखना है। ठीक है, भगवान पे अपने अपने भगवान पे विश्वास रखना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग अभी जाएंगे, जितना रिवाइज करना है 10 बजे तक हम लोग मैक्सिमम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक हेल्दी डिनर करेंगे, हम लोग लाइट डिनर करेंगे, फिर जाके हम लोग सोने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली हम लोगों को हो सकता है नींद नहीं आए, मुझे भी अपने एग्जाम के दिन बिल्कुल नींद नहीं आया था। और ये ठीक नहीं है, सोचना कि रात भर हम पढ़ाई करेंगे। अरे जितना पढ़ना था रात भर में कुछ चेंज नहीं हो जाना है, जो हमारा सिलेक्शन है वही रहेगा। जितना हमने पढ़ना था उतना पढ़ लिया है, उसके बाद से कोई नहीं चेंज होगा। रात को जाना है, आराम से सो जाना है और कल बिल्कुल कॉपी नहीं छूना है, क्योंकि अगर तुम लोग एक पेज देखोगे फिर मन करेगा अगला देखते हैं, ऐसे पूरा समय बर्बाद हो जाए। दिमाग को पूरा शांत रखना है। और देखो जो तुम लोग साल भर से फॉलो करते आ रहे हो, तुमको क्या कौन सा पैटर्न करना है, जैसे फिजिक्स पहले करना है या फिर बायोलॉजी पहले करना है, उसी को फॉलो करना है। एग्जाम में जाके अपने आप को चेंज नहीं करना है। और हाँ, सामने वाला कई बार कैसा होता है कि तुम्हारा पूरे सेंटर में सब कोई मन से दे रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम ही डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर तुम पढ़े हो तो अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट, अच्छा जाएगा एग्जाम। देखो एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ। अभी जो समय बचा है उसमें एक चीज आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। क्या, अपने जितने भी आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनके साथ आपको बात नहीं करना है, या उनसे जाके सिलेबस नहीं पूछना है कि आप उन लोगों का कितना कवर हो गया कितना नहीं हुआ है। इससे हो सकता है आप लोगों को पैनिक पैनिक कर सकते हो आप लोग। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को खुद पे विश्वास रखना है। जितना मैंने पढ़ा है वो सफिशियंट है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, जितने फिजिक्स के फॉर्मूला याद है उनको रिवाइज कर लो। कुछ 10-20 मिनट में, या मतलब 2 से 3 घंटे में जितने लगे। ऑर्गेनिक के कुछ जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, जाके अभी किताब नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बिल्कुल ये सब नहीं करना। अब देखो, सबसे पहले तुम लोग जाके अभी सोगे, 10 बजे तक सो जाना है, सुबह 6 बजे उठ जाना है हम लोगों को। ठीक है, अच्छे से नहाना धोना है, सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है लाइट। ठीक है, घर से दही खा के निकलना है। सेंटर पे जितना भी अलॉटेड टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम, उसके पहले निकल पहुंचने की कोशिश करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग एग्जाम 2 बजे है तो आप लोग 1 बजे पहुंच रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करना है कि 12 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। ठीक है, इसके बाद सेंटर पे जाके रिलैक्स करना है, थोड़ा देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। सेंटर के अंदर आप लोगों का जो भी बायोमेट्रिक्स होता है वो सब मिलने के बाद जब बेंच पे आप लोग जाओगे तो बेंच पे जाके थोड़ी देर डीप ब्रेथ लेना है। ठीक है, डीप ब्रेथ लेने से क्या होगा, आप लोगों का माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा और क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से टैकल कर पाओगे। बाकी दीपू सर आप लोगों को और बताएंगे क्या क्या कर सकते हो आप लोग। बाकी तब टेंशन नहीं लेना। देखो जितना पढ़ना था हो चुका है, आराम से जाना है, स्मूथली बैठना है। देखो एक रात में तुम भी कुछ अलग नहीं कर दोगे। हाँ, तुम्हारा देखो पैनिक करने से उल्टा है कि तुम्हारा और भी खराब हो सकता है। जैसे मेरे टाइम पे मेरा बेस्ट था फिजिक्स, लेकिन मेरा फिजिक्स में थोड़ा डाउन आया, लेकिन केमिस्ट्री अच्छा गया। तो देखो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, पैनिक नहीं करना, अपने आप को दिमाग को शांत रखना है। सिलेक्शन होना है वही होगा, जो तुम्हारा लिखा होगा वो तो वही तुमको मिलने वाला है। बाकी आराम से जाओ, एग्जाम दो, मस्त रहो। कोई अब पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दो, अब जाके रिलैक्स करो, दोस्तों से बात करो, हंसो खेलो, लेकिन सिलेबस के बारे में बात नहीं करो। पढ़ाई के बारे में जो जितना होना था हो गया बस। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से मिलते हैं कल। इंजॉय करना है। ठीक है,
बिल्कुल रिलैक्स रहना है, जो भी होगा बिल्कुल अच्छा होगा। आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में कल के बाद पक्का जाने वाले हो। तो ठीक है, इसके आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हमारे ऑल द कोचिंग बेस्ट। स्कोर हाई इंस्टीट्यूट की तरफ से भी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स जो भी कल एग्जाम देने वाले हैं। हम लोगों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आएँ, हम लोग भी आपके सीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है? या आप लोगों को कोई भी लाइफ में कहीं भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग हम लोगों से ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को स्कोर हाई इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करना है, जिसका डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? तो स्टे काम एंड रिलैक्स और जो होगा अच्छा होगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।